हर हर महादेव दोस्तों, कुंभ मेला 2025 बस आने ही वाला है और अगर आप भी इस ऐतिहासिक मेले में जाने की योजना बना रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा, ठहरने का क्या इंतजाम करें। क्या आप सोच रहे हैं कि इस भीड़ में कहाँ रुकना सही रहेगा और वो भी कम बजट में या बिल्कुल मुफ्त? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड से कम नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकारी और धार्मिक संस्थाएं कुंभ मेला में रुकने के लिए मुफ्त या सस्ते ठहरने की व्यवस्था करती हैं। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कौन से स्टेशन पर उतरे और वहां से आपको मुफ्त महाकुंभ तक की सुविधा प्राप्त होगी सरकार के द्वारा। और अगर आप अपने बजट को और बेहतर तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो कहां आपको सबसे सस्ती जगहें मिलेंगी और कैसे आप अपनी ठहरने की समस्या का हल निकाल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आपकी यात्रा को आसान, आरामदायक और बजट फ्रेंडली बनाएगा। सोचिए, लाखों लोगों की भीड़ में सही जगह ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के साथ आप सही समय पर सही फैसले ले सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी कुंभ मेले का हिस्सा बनकर वहां का दिव्य अनुभव लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, ध्यान रखें, इस जानकारी को मिस करना आपकी यात्रा को और महंगा बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ मेले में ठहरने का आपका पूरा प्लान। दोस्तों, अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो पहले आपको प्रयागराज की ट्रेन या बस या अपने वहां से आते हैं तो आपको पहले प्रयागराज पहुंचना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे पहले प्रयागराज जंक्शन या इलाहाबाद जंक्शन पर उतरना होगा। ये दोनों स्टेशन कुंभ मेला के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब कुंभ मेला के दौरान रेलवे ने शटल बसों की सुविधा शुरू की है। हाँ, ये बसें आपको सीधे मेला क्षेत्र तक ले जाएंगी। अब आपको स्टेशन से बाहर निकलने के बाद कोई भटकने की जरूरत नहीं, बस सही शटल बस पकड़िए और सीधे मेला एरिया में पहुंच जाइए। ये सब सुविधाएं सरकार ने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए दी है। अगर आप बस से आ रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं, यूपी रोडवेज और कई प्राइवेट बसों की अच्छी खासी सेवा है। सर्दियों में ही नहीं, कुंभ मेला के दौरान भी ये बसें चलती रहेंगी। खास बात यह है कि सरकार ने कुंभ मेला के लिए स्पेशल बस सर्विसेज भी चलाई है। इन बसों की मदद से आप सीधे मेला क्षेत्र तक पहुंच सकते हो। पूरे उत्तर भारत से कुंभ मेला के लिए 5000 से ज्यादा बसें चलने वाली हैं, जो आपको सीधा मेला क्षेत्र तक पहुंचाएंगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कुंभ मेला में पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए अलग से पार्किंग स्पॉट मिल जाएगा। हालांकि आपको थोड़ी जानकारी पहले से लेनी होगी कि कहां पार्किंग स्पेस मिलेगा और वहां तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता रहेगा। ट्रैफिक को लेकर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। मेला क्षेत्र में और आसपास के इलाकों में पार्किंग के लिए करीब 50,000 से ज्यादा पार्किंग स्पॉट्स बनाए जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं। दोस्तों, ठहरने की व्यवस्था कहाँ करें? मुफ्त ठहरने की व्यवस्था। कुंभ मेला के दौरान मुफ्त ठहरने की व्यवस्था बड़ी संख्या में धार्मिक संस्थाओं, आश्रमों और संगठनों द्वारा की जाती है। अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो यह विकल्प आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इन आश्रमों और संस्थाओं में आपको साधारण बिस्तर, छत और बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं। प्रमुख मुफ्त ठहरने की जगह रामकृष्ण मिशन। ये संगठन सालों से कुंभ मेला के दौरान श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त ठहरने की व्यवस्था करता है। यहाँ आपको बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं और एक साधारण लेकिन आरामदायक जगह पर रुक सकते हैं। दूसरा, सच्चा सौदा दरबार। इस संस्था द्वारा मुफ्त में रहने की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा वहाँ पवित्र जल और लंगर भी होता है। तीसरा, दीनानाथ आश्रम। यह आश्रम भी एक लोकप्रिय स्थान है जहाँ श्रद्धालु ठहर सकते हैं। यहाँ भी साधारण बिस्तर और शरण प्रदान की जाती है। चौथा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। यह एक प्रमुख संस्था है जो कुंभ मेले के दौरान मुफ्त आवास प्रदान करती है। सरकार ने इन संस्थाओं के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को ठहरने की जगह मुहैया कराने के लिए एक नेटवर्क बनाया है। यहाँ आपको न केवल ठहरने की व्यवस्था मिलती है बल्कि खाना भी मुफ्त में मिलता है, जो कि लंगर के रूप में होता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। कुंभ मेले में फ्री टेंट में ठहरने के लिए सरकार ने 2 तरीके दिए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सरकार ने एक ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। आप www.irctctourism.com वेबसाइट पर जाएं या महाकुंभ मेला ऐप डाउनलोड करें।
अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी भरें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन आईडी मिलेगी। यह आईडी टेंट स्थल पर दिखानी होगी। 2. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो मेला क्षेत्र में बने रजिस्ट्रेशन कैंप पर जाएं। अपना आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र साथ ले जाएं। फॉर्म भरें और तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाएं। 3. टोकन सिस्टम। कुछ स्थानों पर फ्री टेंट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा जिसे दिखाकर आप अपनी जगह सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सस्ते ठहरने की व्यवस्था। अगर आप मुफ्त में नहीं ठहर सकते तो सस्ते में ठहरने के लिए भी कई विकल्प हैं। कुंभ मेला के आयोजन स्थल के आसपास कई अस्थायी टेंट सिटी और डॉर्मेटरी बनाई जाती है जहां आप कम खर्च में रुक सकते हैं। सस्ते ठहरने के स्थान। 1. संगम क्षेत्र के पास टेंट सिटी। कुंभ मेला के पास अस्थायी टेंट सिटी बनती है जो बेहद सस्ते होते हैं। इन टेंट्स में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिस्तर, पंखा और गंगा का पानी उपलब्ध होता है। इसके अलावा इन्हें आप कम से कम 100 रुपए से 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार कुंभ मेले में जा रहे हैं तो अपनी यात्रा की अच्छी प्लानिंग जरूर करें। सामान का ख्याल रखें और जरूरी दस्तावेज हमेशा पास रखें। मेला क्षेत्र में भीड़ के कारण खोने भटकने की संभावना रहती है, इसलिए परिवार या दोस्तों से संपर्क बनाए रखें। साथ ही मेले में होने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना न भूलें। यह आपके अनुभव को और भी खास बनाएगा। इनका शेड्यूल सरकारी ऐप और सूचना केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव।